Hello, good morning to all of you. Good Am I morning, sir. audible? Good morning, sir. Yes, अरे sir. वाह. Okay, take out your book. Today we learn about Python. Python programming language. Okay. So my voice is clear. Yes, sir. Okay. You have to type the message in the chat box. Okay. And I will mute all the students because जब भी आपको डाउट होगा आप चैट बॉक्स में पूछोगे. ठीक है. यस सर। मानती हो? वो तो खुद नहीं बताता है सब कभी। All of हो you जाएगा unmute छुट्टी। yourself. Okay, now great. I shared my screen. It is visible. It is visible. आप चैट बॉक्स में लिख के बताओ. स्क्रीन शो कर रहा है. ओके. So first you have to install. You know how to install in Python. I told you in the class. Uh, you have to you have to open the any browser. You have to open any browser in your computer and mobile. In mobile you can download Python from Play Store. Okay. And in computer you have to download Python download. Okay. Download Python download, and then go to the website, and here you can see the button. From here you can download the Python in your computer. Okay. Here you can see. 1 minute. So this is the option from where you can download a Python in your computer. यहाँ से आप अपने Python डाउनलोड कर सकते हो. Then डाउनलोड होने के बाद आपको इंस्टॉल करना है. You can install the Python in your computer. Then you have to set the path. How can you set the path? आपको डाउनलोड करने के बाद एक चीज इंपॉर्टेंट है. आपको पाथ सेट करना है जिससे कंप्यूटर पता चल जाए कि ये आपका कंप्यूटर में पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यहाँ पे स्टोर है. यहाँ पे उसका इंस्टॉल हो गया है. उसके लिए पाइथन में पाथ सेट करने के लिए इन्वायरमेंट सेट करना है. इन्वायरमेंट. ओके. इन्वायरमेंट सर्च करना है और यहाँ पे आपको सेट करना है. इन्वायरमेंट सेट करने के बाद आपको देखिए ये जो लिख रहा है ना उसको हम रिमूव कर देंगे. ये ध्यान रखो. अगर नाम भी यहाँ शो हो रहा है कि कौन लिख रहा है वहां पे. अगर कोई किसी का नाम शो हुआ उसको हम ढूंढ कर रिमूव कर देंगे. तो ये ध्यान रखना है. स्क्रीन पे कुछ भी नहीं लिखना है. क्लास डिस्टर्ब होगा इसलिए आप सबको अनम्यूट कर दिया हूँ. यहाँ पे इन इन्वायरमेंट वेरिएबल दिख रहा है. इस पे क्लिक करना है. यहाँ पे देखो ऑलरेडी हम पाइथन का पाथ सेट करके रखे हैं. देखो यहाँ पे लिख रहा है ना सी ड्राइव में मेरा पाइथन है. यहाँ पे सुधीर कुमार मेरा फाइल है. ठीक है. यहाँ पे लोकल प्रोग्राम यहाँ पे पाइथन पाइथन 313 यहाँ पे पूरा बना है. ठीक है. यहाँ पे जाकर आपको सेट करना है. न्यू सेट करने के लिए आपको क्या करोगे यहाँ से न्यू लोगे. और न्यू लेने के बाद यहाँ पाथ लिख देना है और यहाँ पे उसका एड्रेस पूरा ला देना है. एड्रेस कहाँ से लाओगे. आपको सीएमडी ओपन करना है. ठीक है. सीएमडी ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन प्लस आर लिखना है. यहाँ पे सीएमडी ओपन कर लिखना है. ओपन हो जाएगा. यहाँ पे टाइप करना है वेयर पाइथन. WHER वेयर पाइथन. जैसे वेयर पाइथन लिखोगे इंटर करोगे आपका यहाँ पे पूरा एड्रेस आ जाएगा पाइथन का. दिस इज द एड्रेस ऑफ द पाइथन. यू कैन कॉपी इट फ्रॉम हेयर एंड first you have to copy. Okay.
आप देख सकते हो वहां पे आपको जो दिखाए थे पाथ वही सेम पाथ है यहाँ पे। 1 मिनट, इसको कॉपी करोगे। 1 मिनट, हाँ कॉपी कर लिए। और यहाँ पे जाकर इन्वायरमेंट में जाना है। इन्वायरमेंट ये है ना, यहाँ से जाना है और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे टाइप करना है पाथ। ओके, और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ओके, और यहाँ पे ओके कर लेना है, बट मैं ओके नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी आई हैव सेट द पाथ ऑफ द पाइथन। ओके, देन यू कैन रन द पाइथन प्रोग्राम इन योर कंप्यूटर। मेरे में इंस्टॉल है मेरे लैपटॉप में। यहाँ पे देखो हम सर्च करते हैं पाइथन। जैसे पाइथन का यहाँ पे पाइथन में आइडल ओपन करना है। बहुत सारे पाइथन में आपको एप्लीकेशन दिखेंगे, वो आपको ओपन नहीं करना है। यहाँ पे देखो हम पाइथन में बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाते हैं। लुक, यहाँ पे पाइथन आइडल है पहले, फिर पाइथन 3.13 है, फिर पाइथन यहाँ पे ब्राउजर वाला है, यहाँ पे एक और है डॉक्यूमेंट है। तो आपको आइडल ओपन करना है। आइडल का फुल फॉर्म डू यू नो, एनीवन नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पाइथन? सॉरी, आइडल, आइडल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आइडल? डू यू नो? एनीवन कैन कमेंट? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आइडल? आईडीएलई, एनीवन? You have not to search on the Google. You can. Full form of the IDLE is the Integrated Development Learning Environment. Okay, Integrated Development Learning Environment is the full form of IDLE. You have to open the IDLE in your computer. Okay. ओके, देखिए ओपन हो गया। समझ में आ रहा है? आई डोंट नो। अरे भाई लिखो भी, यस सर, नो सर, जो भी है, तभी तो समझ में आएगा कि हाँ समझ में भी आ रहा है। रिपीट, क्या रिपीट करना है आपको? रिपीट किसको बोला था? कौन था जी? 1 मिनट। राजीव, राजीव, आई विल परमिशन टू अनम्यूट योर सेल्फ। ओके, और आप बताओगे उसमें क्या आपको रिपीट करना है। राजीव, अनम्यूट करो राजीव। तो हाँ यस बोलो, सर। क्या डाउट है? सर आइडल का बताइएगा थोड़ा फुल फॉर्म। आइडल का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ आइडल। ओके, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट, गॉट इट? यस सर। ओके, देन चलो नेक्स्ट। ये जब हम पाइथन सीखते हैं ना, तो पाइथन में 2 मोड होते हैं। ओके, फर्स्ट इज द इंटरेक्टिव मोड। ओके, इट वर्क लाइक ए कैलकुलेटर। सेकेंड इज इन स्क्रिप्ट मोड। ओके, and in the script mode you have to save the file like HTML। HTML आप सीखते थे तो पता है ना आपको, डॉट HTML एक्सटेंशन नेम से आपको सेव करना होता था। वैसे ही इसमें आपको स्क्रिप्ट मोड में पाइथन का जो एक्सटेंशन नेम होता है डॉट पी वाई होता है। ठीक है, ये याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आइडल, या व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ पाइथन। तो डॉट पी वाई इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ द पाइथन। ठीक है, तो पहले जब आप आइडल ओपन करोगे तो फर्स्ट टाइम यू कैन सी द आइडल मोड, सॉरी इंटरेक्टिव मोड, दिस इज द इंटरेक्टिव मोड। ओके, और यहाँ पे जो थ्री, यहाँ पे ग्रेटर देन जो दिख रहा है, यहाँ पे देखो, 1 मिनट, यहाँ पे जो थ्री ग्रेटर देन दिख रहा है ये वाला, है ना, इसी को प्रोम्प्ट बोलते हैं। दिस इज द प्रोम्प्ट। जैसे आप चार्ट जीपीटी में जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना, तो उसी को भी, उसको भी प्रोम्प्ट बोला जाता है। ठीक है, तो इसको भी प्रोम्प्ट बोला जाता है। ठीक है, तो इसका प्रोम्प्ट है, यहाँ पे आप डायरेक्ट आप इंस्ट्रक्शन लिखोगे और ये तुरंत आपको आउटपुट दे देगा। यू हैव नॉट टू सेव द प्रोग्राम, you have not to need to save the program in interactive mode, but in the script mode you have to save the program। यहाँ पे आप लिखो जैसे लाइक 5 प्लस, सॉरी, 5 + 6। when you enter the 8 you can see the result, this is the 10। okay,
बिकॉज इट इज द इंटरेक्टिव मोड, आपको इसको में सेव करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे आगे लिखोगे, यहाँ पे सपोज आप यहाँ पे ए इजकल टू 5 लिख दिए, तो ए आपका पता है क्या है, ए एक वेरिएबल है। देखो, ए जैसे ए इजकल टू 5 लिखे तो ए एक वेरिएबल है। ठीक है, ए एक वेरिएबल, वेरिएबल इज लाइक ए कंटेनर डेट स्टोर द वैल्यू, जिसमें 5 स्टोर हो गया। ठीक है, अब दूसरा, ये जो लिख रहे हैं वो दिख रहा है जी, स्क्रीन पे जो लिख रहे हैं दिख रहा है, दिख रहा है, ज्वाइन कीजिएगा। 7 b इजकल टू 10 जैसे लिखोगे, ओके। तो और दूसरा, यस सर, यस सर, यस सर, हाँ, दूसरा आपका और एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, ओ और इसमें 10 स्टोर हो जाएगा। क्या स्टोर हो जाएगा? 10। गॉट इट। तो यहाँ पे आपका 10 स्टोर हो जाएगा। फिर से आप तीसरा वेरिएबल बनाओगे, है ना, यहाँ पे लिखोगे c = a + b। जैसे c = a + b लिखोगे, ठीक है, तो आपका c के नाम से एक वेरिएबल बनेगा, c के नाम से एक वेरिएबल बनेगा, जिसमें a में जितना स्टोर था, इस a में कितना वैल्यू था? 5। तो 5, है ना, और 5 यहाँ पे लिख देते 5, और प्लस आपका आ गया 15। 5 और 10 आपका 15 हुआ, वो आपका यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे 15 क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। ठीक है, 15 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, कौन सा? सी वेरिएबल में, सी वेरिएबल में। ठीक है, उसके लिए एक फंक्शन यूज करते हैं, अगर आपको कुछ प्रिंट कराना हो तो फंक्शन यूज करते हैं, एक प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। प्रिंट इज ए फंक्शन, ओके। तो प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं कुछ भी आउटपुट कराने के लिए। जैसे आप सी लिखे तो आपको यहाँ पे देख लो आउटपुट आ गया, तो इसमें सेव करने की जरूरत है नहीं है, आप डायरेक्ट इसको लिखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप स्क्रिप्ट मोड पे यही प्रोग्राम लिखते हो तो उसको सेव करने की जरूरत है। जैसे कैसे करेंगे? स्क्रिप्ट मोड यहीं से ला सकते हो, आपको फाइल टैब पे क्लिक करना है और न्यू फाइल लेना है। न्यू फाइल लेना है, और यहाँ पे आपको लिख सकते हो, यहाँ पे लिखोगे a = 5, ठीक है, b = 10। ये डायरेक्ट हम लोग वैल्यू वैल्यू असाइन कर लेते रहे वेरिएबल में। आगे आगे हम अभी सीखेंगे कि कैसे हम यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, अभी यूजर से हम इनपुट नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट हम वैल्यू असाइन कर ले रहे हैं वेरिएबल में, और उसको उस पे प्रोसेस करके हम डायरेक्ट आउटपुट निकाल ले रहे हैं। ठीक है, फिर सी लेंगे एक वेरिएबल। हाँ जी, आप ये ना ड्रॉ ना करो कुछ भी। देखो यहाँ पे a + b होगा, यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे प्रिंट सी कर दिए। जैसे यहाँ पे प्रिंट सी किए, ठीक है, जैसे प्रिंट सी किए, उसके बाद आपको रन करना है। तो रन कैसे करोगे? जैसे रन पे क्लिक करोगे ना, तो सेव करने को पूछेगा। क्या आप पूछ रहा है? सोर्स मस्ट बी सेव्ड, सोर्स मस्ट बी सेव्ड। सर ये तो पढ़ाई थे, कोडिंग पर, कोडिंग करके होगा। सर कोडिंग कर, ये क्या लिख रहे हो जी? कोडिंग करके नहीं होगा सर, आवाज क्लियर नहीं है। अब आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? आवाज सर क्लियर नहीं है, आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। अरे बोलो, हेलो, आवाज आ रहा है जी? यस सर, अब आ रहा है। देखो यहाँ पे सेव करने की बोर्ड है, सेव करेंगे, ठीक है। और सेव करने के लिए आपको पाथ सेलेक्ट करना है कि कहाँ पे सेव करना है। जैसे हम एक फोल्डर बनाए पहले से, वहां पे सेव कर लेते हैं।
सेव यहाँ पे, अब यहाँ पे मान लो हम सम लिख लेते हैं, सम। जैसे यहाँ पे डॉट पी वाई भी लिख सकते हो, या डॉट पी वाई भी नहीं लिखोगे तभी भी यहाँ पे रन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप सेव पे करेंगे, आप देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया आपका, आउटपुट 15 आ गया आपका। स्क्रिप्ट मोड जब भी यूज करोगे तो उसका जो आउटपुट आएगा इंटरेक्टिव मोड पे ही आएगा। ठीक है, और बट आप लिख सकते हो और उसको सेव कर सकते हो, ये आप चीज को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे रन किए अब, क्योंकि हम सेव कर लिए हैं, तो आपका यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो, 15 इज द रिजल्ट। ठीक है, ओके। अब देखिए, अगर आपको इनपुट कराना है तो कैसे इनपुट कराओगे, उसके लिए इनपुट इनपुट फंक्शन यूज किया जाता है। अगर इफ यू वांट टू, यहाँ पे तो हम तो असाइन करवा लिए, यहाँ पे हम असाइन करवा लिए, ए इज इक्वल टू 5 हम लिखवा दिए, है ना। तो यहाँ पे 5 एक कांस्टेंट है, लाइक वैल्यू है ना। और ए इजकल टू एक असाइन ऑपरेटर है, और ए एक वेरिएबल है। ठीक है, इसको ए एक वेरिएबल है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेंड भी बोलते हैं, इसको ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो आपका 5 वैल्यू इसमें क्या हो गया हमारा, स्टोर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट असाइन कर लिए, एक कांस्टेंट वैल्यू क्या किए, असाइन कर लिए। अगर हम अगर हम फिर से बताइए, मोहम्मद जैद, क्या बताएं जी, रिपीट अगेन। चलो मोहम्मद जैद को हम म्यूट कर रहे हैं, आप बताना क्या बताना है भाई। अनम्यूट करो जी, जैद, क्या सर बताना है। सर आप सर फिर से सर बता दिए सर। कौन सा बताना है, स्क्रिप्ट मोड की इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड, यस सर। इंटरेक्टिव मोड आपका तो सिंपल है, जैसे इसको हम सब कट कर देते हैं। आपको जब यहाँ पे यहाँ पे पाइथन आप सर्च करोगे, ठीक है, और यस आपको सर। आइडल ओपन करना है। ठीक है, बहुत सारे पाइथन में ऑप्शन होंगे, 2-3 फाइल ऐसे डाउनलोड हो जाते हैं, आइडल ओपन करना है। जब आइडल आप ओपन सर करोगे, चार। तो पहले आपका इंटरेक्टिव मोड ओपन होगा। यहाँ पे जो भी चीज लिखोगे वो डायरेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम मान लो, सपोज हम अगर यहाँ पे एवरेज ऑफ 3 नंबर का अगर हम निकालना है, एवरेज ऑफ 3 नंबर का, तो इजी है। आपको ए इज इक्वल टू 10 ले लो, बी इज इक्वल टू 20 ले लो, ठीक है, सी इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे 30 ले लो। ठीक है, और एक वेरिएबल हो जहाँ पे आप इसको एवरेज निकालोगे, जिसमें स्टोर करोगे। यहाँ पे फॉर्मूला, एवरेज ऑफ नंबर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ द क्वांटिटी। ओके, तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी, इसको आप एक पेरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट में लिखोगे, कि कंप्यूटर को समझ में आएगा कि पहले इसको जोड़ना है, और उसके बाद आपको डिवाइड करना है किससे, 3 से, क्योंकि नंबर ऑफ द क्वांटिटी 3 है और सम ऑफ द क्वांटिटी तो कर ही लिए। अब क्या कर लेना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है जी, अच्छा, यहाँ पे 2 बार हम बी ले लिए हैं, इसलिए आपको वेरिएबल यूनिक रखना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे सी नहीं है, तो फिर से, अब ये तो गलत हो गया, फिर से सही, इसको फिर से सही करते हैं। ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू 30। ठीक है, यहाँ पे बी वेरिएबल ले लिए थे, तो कंप्यूटर ही कंफ्यूज हो गया था। अब डी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, आपको क्लास में जो पढ़ाए थे सूडो कोड, फ्लो चार्ट, वो केवल प्रॉब्लम को समझने के तरीका है। ठीक है, कैसे हम प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप में तोड़ सकते हैं, बट ये जो आप सीख रहे हो रियल प्रॉब्लम है,
प्रोग्रामिंग है जो पाइथन में करेंगे। पाइथन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत छोटा चीज आप सीखोगे। लाइक आप नॉर्मल थिंग से आप कंडीशनल तक आप सीखोगे। बहुत बड़ा ये लाइक एमसीए बीसीए तक आपको पढ़ाया जाता है ना। बहुत बड़ा, सर इसमें बहुत ज्यादा लाइब्रेरी होते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंटर करोगे आप, प्रिंट डी करोगे। ठीक है। जैसे प्रिंट डी करोगे आपका आंसर आ गया 20। 20 कैसा आया? आप 10, आप काउंट कर सकते हो 30 10, 20 और 30 को जोड़ोगे तो 60 हुआ। और 60 में आप 3 3 से से डिवाइड डिवाइड करोगे तो आपका 20 आ गया। 20। यस सर। ठीक है। तो ये तो यस आपको सर। सेव करने की जरूरत पड़ा नहीं पड़ा? आप इसको डायरेक्ट क्या किए, यूज कर लिए। अगर इसी को सेम को अगर हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसको न्यू ले लेते हैं, स्क्रिप्ट मोड में इसको पेस्ट कर लेते हैं, तो इसको आपको क्या करना होगा, सेव करना होगा। ओके, दिस थिंग यू हैव टू सेव। कंट्रोल+। आपको ये सेव यस। करना होगा। सेव कैसे करेंगे? आप कंट्रोल एस कंट्रोल+। दाबोगे और उसके बाद लोकेशन यस सर। सेलेक्ट कर लोगे जहां पे आपको सेव करना है। और here you have to type the name of the file average, and then you have to, there is सर। no need to give the extension, you can give otherwise not, and then you have to press the save button, it will be saved. Okay. and जब यस आप सर। शॉर्टकट की होता है रन का F5 जैसे प्रेस करोगे आपका, जैसे यहाँ पे बटन पे क्लिक किए, यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है। यहाँ यस पे सर। फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी भी किसी को डाउट है बस सर। यहाँ तक? आप अनम्यूट कर लो, दूसरा कोई किसी को डाउट है? इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे कभी आप स्ट्रिंग बनाना है, कोई स्ट्रिंग अगर बनाना है तब इन्वर्टेड कॉमा लगाओगे। हम बता रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा कब लगाएंगे। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कभी दिखाना है, कोई भी स्ट्रिंग बनाना है, जैसे यहाँ पे दिखाना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे एवरेज, AVERAG, एवरेज ऑफ 3 नंबर, है ना। इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखें और यहाँ पे कोमा दे दिए। तो ये जो है ना, ये हमारा बन गया स्ट्रिंग, है ना। स्ट्रिंग बन गया। स्ट्रिंग एक क्या होता है ना, करेक्टर होता है या कलेक्शन ऑफ मेनी करेक्टर होता है जो हु बहु शो होता है हमारा आउटपुट पे। जैसे यहाँ पे करेंगे तो देखो एंस इस हु जैसे हम लिखे हैं वैसे ही आपका शो होगा जो इन्वर्टेड कोमा में आप लिखोगे। डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड कोमा में जो भी लिखोगे वो हु बहु शो होगा आपका आउटपुट में। इसको सेव कर दिए और जैसे रन करेंगे तो वहां लिख के आएगा आंसर में एवरेज ऑफ 3 नंबर इजकल टू, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखो इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। यहाँ पे प्रिंट करना होगा, यहाँ पे नहीं होगा, 1 मिनट। ये वाला इसको यहाँ पे हमको कॉपी करके डालना है, इसको हम डालेंगे यहाँ पे। ओके। क्योंकि प्रिंट करेगा ना, ए प्रिंट करेगा। अब जैसे इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रन करेंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख के आया ना एवरेज ऑफ 3 नंबर इजकल टू 20। पहले लिख के आता था, आया था नहीं आया था, क्योंकि वहां पे हम डायरेक्ट केवल डी लिखे थे तो डी यहाँ से वैल्यू आता था, अब लिख के आ गया। ठीक है। इसके अलावा दूसरा प्रोग्राम भी समझ लो। अगर हम यहाँ पे ए इजकल टू लिखते हैं यूनिटी, गॉट इट। बी इजकल टू लिखते हैं इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। ओके। सी इजकल टू लिखते हैं, सी इजकल टू लिखते हैं स्कूल। ओके। अब यहाँ पे जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ठीक है, प्रिंट ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हो या अदरवाइज जैसे इसको सेव कर दिए और जैसे रन करेंगे तो लिख के क्या आएगा, यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, आपको एक ही में जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पे लिख के आया यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, आ गया यहाँ पे। ठीक है। तो ये होता है स्ट्रिंग, जब डबल डॉट कोमा में लगा दोगे। अगर अगर इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, यहाँ पे डी इजकल टू लिख देते हैं, डी इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है।
बहुत बहुत सिंपल है लैंग्वेज है। हम बहुत सारे लैंग्वेज पढ़े हैं अभी तक, सी पढ़े हैं, सी प्लस प्लस, जावा, है ना। बट पाइथन इतना इजी लैंग्वेज है, आपको बहुत सारे उसमें कीवर्ड यूज होना पड़ता था उसमें आपको। लास्ट में अगर सी पढ़ोगे, जावा पढ़ोगे तो सेमी लास्ट में लगाना होता था। यहाँ पे सेमी कुछ नहीं लगाना है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन लिखिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे भी आप और यहाँ पे प्रिंट कर दोगे डी को, यहाँ पे सेव कर दिए और यहाँ पे डी को प्रिंट कर दिया, आपका ये आ गया। ठीक है। ठीक है। अब देखो एक एक चीज बता रहे हैं यहाँ पे, आउटपुट आप लोग बताओगे इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर यहाँ पे लिखे हम 5 4, है ना, 4 5 4 4, और यहाँ पे लिख दिए हम 2। आउटपुट आप लिख के बताओगे कमेंट में इसका आउटपुट क्या होगा। इसको जब हम इसको रन कराएंगे इस प्रोग्राम को, इसका आउटपुट क्या आएगा। ये आउटपुट आपका हम ग्रुप में, ये प्रोग्राम ग्रुप में भेज रहे हैं, सॉरी चैट ग्रुप में भेज रहे हैं, इसका आउटपुट बताना है, आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट क्या होगा। चलो यहाँ पे 10 बोले हैं, 10 10 10 10। ओके 10, और कोई, और कोई। सब सब सब। ओके 10, सबका गलत है। कैसे गलत है देखते हैं, अभी तो बताएं। आप जब भी कोई भी चीज कुछ भी अगर डबल कोटेड कोमा में लिख देते हो तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा। या तो आप नंबर लिखे, टेक्स्ट लिखे, सिंबल लिखे, कुछ भी लिखे, वो डबल कोट में लिखे तो स्ट्रिंग बन जाता है। स्ट्रिंग हु बहू आपका प्रिंट होता है। ठीक है। तो इसका जब प्रिंट करोगे तो इसका प्रिंट कैसा आएगा, सिंपल वैसे आएगा जैसे टेक्स्ट आ रहा था। आपका 4 लिखेगा, फिर 4 लिखेगा, और फिर 2 लिखेगा, तो आपका ये आउटपुट होगा। ठीक है। क्योंकि आप इसके जो 4 किस में लिखे हो, A4 A4 A2 किस में लिखे हो, इन्वर्टेड कॉमा में लिखे हो, तो ये स्ट्रिंग बन गया। ठीक है। स्ट्रिंग एक कीवर्ड है, आपको सीखना है, आपके बुक में भी दिया होगा, हम पढ़ाएंगे बुक चैप्टर से तो उसमें सिखाएंगे। ठीक है। तो जैसे इसको रन कराएं तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 4 2 आपका रन हुआ। फिर से इसको रन कराते हैं। जैसे यहाँ पे रन कराएंगे, यहाँ पे देख लो आपका आउटपुट क्या है, 4 4 2। सब लोग 10 10 बोल रहे थे, 10 10 कब आएगा। 10 10 भी ला सकते हैं, कब आएगा जब हम इसको इन्वर्टेड को में हटा देंगे। जब इन्वर्टेड को में हटा देंगे तो आपका आ जाएगा हमारा। अब इसको सेव कर देंगे, और जैसे यहाँ पर रन किए आपका 10 आ गया। अब देखिए अब 10 आया, समझ में आया। और जब इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा, एक स्ट्रिंग बन जाएगा। स्ट्रिंग स्ट्रिंग को जोड़ते हैं तो आपका क्या होता है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग को जोड़ते हैं तो आपका सिंपल वो वही जुड़ जाता है, नंबर जुड़ जाता है, वो एज ए टेक्स्ट हो जाता है, एज ए करेक्टर हो जाता है। ठीक है। और एक पूछ रहे हैं, आपको बताना है इसका क्या होगा। अगर देखो स्ट्रिंग के साथ दो ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो, एक ऐड कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो ऐड तो कर लिए, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करोगे। टाइम आई थिंक होने वाला है क्या, और 10 मिनट, 20 मिनट टाइम है। कब क्लास कब स्टार्ट हुआ था, 10:50 में ना, अभी टाइम है। देखो स्ट्रिंग इस पे सब पे लगा दिए। ठीक है। 10 मिनट बाद क्लास एंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई 2 कर दिए, 2 × D, तो आंसर क्या होगा। 2 नहीं, हम 3 कर देते हैं। आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताना है। चलो ए आंसर बता दोगे तो समझ में आएगा कि सही बताए हो। इसका आंसर क्या आएगा। आप स्ट्रिंग लगाए हैं, ध्यान से देखना बाबू, इसका कॉपी आपको भेज देते हैं इसका। अरे यार, कॉपी कर लिए। इसका आंसर क्या आएगा। आप स्ट्रिंग पहले तो केवल डी के प्रिंट कराए थे तो 4 4 2 प्रिंट हुआ था, बट इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो उसका आंसर क्या होगा।
ए फैजान, आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक की हो बाबू, फैजान। अभी तक किसी का करेक्ट नहीं है, दिमाग लगाओ उसमें। वेद का भी थोड़ा सा आपका गलत है। चलो मैं बताता हूँ, इसका आउटपुट आएगा ना बाबू, देखो यहाँ पे एक और भेजा था कोई, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। ये वाला कौन भेजे, प्रिंस राज, इसका कहीं प्रिंस राज से ही बोले, प्रिंस राज। देखो कैसे दिखाते हैं, जब आप स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करते हो ना, स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करते हो, तो जो स्ट्रिंग है, जैसे मान लो पहले प्रिंट हुआ था 4 4 और 2, पहले 4 4 2 प्रिंट किया था, अगर इसी डी को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो वही यही नंबर 2 बार प्रिंट हो जाता, तो हो जाता 4 4 2। ठीक है, अगर इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो वही 3 बार प्रिंट हो जाएगा, 4 4 4 2। तो आपका आउटपुट ए आएगा, ये आपका आउटपुट आएगा। चेक कर लेते हैं कि आउटपुट ए क्या सही है कि गलत है। इसको आप यहाँ से सेव करो, सेव कर लिए, और यहाँ पे रन करते हैं इसको। ओके, आप देख सकते हो जो हम लिखे थे वही आउटपुट है कि नहीं, 4 4 2 4 4 2 4 4 2। ठीक है, तो स्ट्रिंग में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो वही होता है, एक कैलकुलेशन तो है नहीं, क्योंकि अगर नंबर यहाँ हटा देते तब वो कैलकुलेशन होता। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एज ए वो क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होता है, इट मीन्स वो रिपीट हो जाता है 2 बार 3 बार। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बार रिपीट हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बार रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये डाउट, किसी को डाउट है यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया तो यस सर लिखो। ओके सर, अब हम लोग इनपुट यूज करेंगे। ठीक है, इनपुट कैसे यूज करेंगे, इनपुट के लिए सीखेंगे। देखो अगर आपको कमेंट देना है, कमेंट, कमेंट समझते हो ना, जो चीज आपको कमेंट एज ए कमेंट लिखो और वो शो ना हो आउटपुट में, तो उसको हैच सिंबल यूज ही किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हैच जैसे हम लिख देंगे हैच, और आई एम गोइंग टू राइट द प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई ऑफ 3 स्ट्रिंग, मल्टीप्लाई ऑफ 3 स्ट्रिंग। ओके, मल्टीप्लाई ऑफ 3 स्ट्रिंग। ओके, ये जो लिखे हैं ना, इसको पहले हैश लगाए, देखो हैश नहीं लगाएंगे ना तो एक एरर बताएगा। जैसे इसको रन कराएंगे ना, देखो रन कराएंगे, जैसे यहाँ पे रन कराएंगे, देखो यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स लिख दे रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स एरर है। ठीक है, अगर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे समझ ही नहीं पा रहा है कि है क्या एक्चुअल में, अगर यहाँ पे अगर हम हैच सिंबल लगा देते हैं तो ये हो गया, एक हैच सिंबल यूज होता है कमेंट देने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग में, सॉरी प्रोग्रामिंग में, अगर कोई भी वाइल राइटिंग ए प्रोग्राम, इफ यू वांट टू गिव ए कमेंट, दैट टाइम यू हैव टू यूज द हैच सिंबल टू गिव ए कमेंट टू ए प्रोग्राम। ठीक है, अब देखो इसको रन कराते हैं, जैसे रन कराएंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे रन हो गया। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? यहाँ तक डाउट है जी? नो सर, ओके। अब इनपुट फंक्शन यूज करेंगे। इनपुट फंक्शन के लिए देखो, अगर हम यूजर से कमेंट लेना चाहते हैं, जैसे सम ऑफ 2 नंबर करना है, ओके, या एवरेज ऑफ 3 नंबर करना है, तो यूजर से अगर इनपुट लेना है तो यहाँ पे लिखेंगे ए, अगर वेरिएबल लिखना है, वेरिएबल के बाद आपको डेटा टाइप बताना है, डेटा टाइप किस, कौन सा डेटा टाइप आप इंटर करना चाहते हो। जैसे आपको यहाँ पे आपका बुक में
आप जो यहाँ पढ़ोगे ना, ये आपका बुक है आई थिंक, ये बुक है ना, आप ही का बुक का है ना। यहाँ पे देखो ये डेटा टाइप है, बहुत सारे देखो डेटा टाइप। देखो ये पढ़ाया जाएगा आपके क्लास में एक एक करके, है ना। तो ये जो डेटा टाइप है बाबू, ये वाला यहाँ पे, ये कौन बनाया जी, इसका सिंबल हटाओ। ये वाला डिलीट करो तो बाबू, ये वाला डिलीट होगा। नहीं डिलीट हो रहा है, मैं ही कर दे रहा हूँ। हो गया, 1 मिनट आपका। हाँ, यहाँ देखिए, ये जो इंटीजर यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे इंटीजर दिख रहा है, यही इंटीजर हम लोग सीख रहे हैं डेटा टाइप। इसमें इंटीजर इंटीजर आप पढ़े होंगे मैथ में, ठीक है, जो पॉजिटिव निगेटिव भी होता है, ठीक है, वही हम लोग पॉजिटिव नंबर भी या निगेटिव नंबर भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग सीखने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे इंट लिखोगे, आई एंट इंट, उसके बाद इनपुट फंक्शन यूज करोगे। इनपुट फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पे आप स्ट्रिंग यूज कर सकते हो। इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द इंटर द फर्स्ट नंबर, ओके, इंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। इसको डबल डॉट कोमा में लिखोगे तो स्ट्रिंग होगा, हु बाउट प्रिंट होगा। ये पूछेगा आपको इंटर करना है फर्स्ट नंबर, ठीक है, ठीक है। आप देखिए, अब दूसरा, अब यहाँ पे ये, इसको प्रेंथेसिस बोलते हैं। ये जो डबल स्मॉल ब्रैकेट है ना, उसको प्रेंथेसिस, ये ध्यान रखना है। इधर दो दो ओपन किए हैं तो 2 बार क्लोज करना होता है, ठीक है, नहीं तो एरर बताएगा। फिर बी इजकल टू इंट, है ना, इनपुट, है ना, और इंटर द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर, ठीक है। और अब देखो, अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे, इसको ऐड करेंगे, c इजकल टू ए प्लस बी करेंगे, और इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट c करेंगे। अब इसको सेव करेंगे। अब देखो इसको रन कराते हैं, ठीक है, यहाँ से रन कराएंगे। रन कराने के बाद यहाँ पे पहले पूछेगा इंटर द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर हम इंटर किए मान लो 20, ठीक है। अब इंटर द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर इंटर किए 25। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ गया, 45। यहाँ भी स्ट्रिंग आप लगा सकते हो, देखियो यहाँ भी स्ट्रिंग लगा सकते हो। सम ऑफ टू नंबर इज, सम ऑफ TW टू नंबर इजकल टू, ठीक है, आपका यहाँ पे, यहाँ पे आपको कोमा देना होता है जब स्ट्रिंग के बाद अगर वैल्यू कुछ भी प्रिंट कराना चाहते हो तो, ठीक है। इसको सेव कर लिए, और यहाँ पे जैसे रन किए, आप देखो फिर पूछ रहा है इंटर द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर अगर हम 15 डाल दिए, सेकेंड नंबर 20 डाल दिए, जैसे इंटर किए यहाँ पे आ गया सम ऑफ, अरे गलत लिख दिए, यहाँ पे सम होगा, सम ऑफ टू नंबर इजकल टू 35। गॉट इट, यहाँ तक डाउट है? आपका क्लास अब आई थिंक एंड होगा। हाँ, यहाँ तक डाउट है? बोलो जी, इसको भेज दे ग्रुप में, भले सॉरी इसमें आप कॉपी कर लो।